जब एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने की सोचता है तो कई समस्या आती है, चाहे वह धन से हो या अपनों का सपोर्ट। व्यवसाय शुरू करने वाले ज्यादातर ऑफलाइन कस्टमर को ध्यान में रखकर ही अपनी जगह और उस क्षेत्र में किस चीज की डिमांड है उसका व्यवसाय शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है और जैसे जैसे लोग उससे अपडेट हो रहे हैं तो बिजनेस करने के तरीके पर भी असर पड़ा है। छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस, सभी ऑफलाइन ग्राहक के साथ साथ ऑनलाइन ग्राहकों को ध्यान में रखकर व्यवसाय को कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि हर किसी के पास डेटा है, उसके मोबाइल में, वो भी उसके बजट में। अब ज्यादातर काम भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, चाहे वो गेम खेलना हो, पढ़ाई करनी हो, मूवी देखना हो या सामान ऑनलाइन अपने घर तक मंगवाना हो। सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन खोल सकते हैं और कई कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा खासा इनकम बना रही हैं। वहीं कई ऐसे भी ऑनलाइन बिजनेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। वैसे तो कई बिजनेस हैं जिसे ऑनलाइन शुरू करने के लिए हम बात करेंगे, पर आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में। पिछले कुछ सालों में ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि बड़े रेस्टोरेंट खोलने में जो पैसे इन्वेस्ट होते थे अब उतने नहीं होते। यहाँ केवल खाना बनता है और पैक होकर डिलीवर हो जाता है, जिससे ज्यादा एम्प्लॉय और साफ सफाई में भी कम मेहनत लगती है। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा और भोजनालय से संपर्क कर पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिससे लोगों को अलग अलग शेफ द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद मिल रहा है, वो भी घर बैठे। तो क्या है क्लाउड किचन बिजनेस? ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रेस्टोरेंट और दुकान के बिना ही ग्राहक तक फूड डिलीवर किया जाता है। पिछले कुछ समय से भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली है और ये $15 बिलियन का मार्केट है। इसका एक सबसे बड़ा कारण इसके सफल होने का ये है कि फूड डिलीवरी अब फास्ट हो चुकी है। ऑर्डर करने के तुरंत बाद या आधे घंटे के भीतर डिलीवरी हो रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। तो कैसे शुरू करें इस बिजनेस को? सबसे पहले आपको एक ऐप बिल्ड करना होगा जहां से कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसे सर्विस दे सकेंगे। इसमें ऑर्डर, कस्टमर का फीडबैक, बिलिंग व अन्य शामिल हैं। कस्टमर और आपके बीच एक दूसरे को जोड़ने का काम ये ऐप ही करेगा। जगह का चुनाव भी आवश्यक है क्योंकि फूड के मामले में ग्राहक फास्ट सर्विस की अपेक्षा रखता है, ताकि वह गर्मा गर्म खाने का स्वाद ले सके। इसके लिए आप शहर के बीच में जगह ले सकते हैं या कुछ क्षेत्र चुन सकते हैं जहां सबसे ज्यादा डिलीवरी कर पाएं। इस बिजनेस को कम पैसे में भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए पूरे सेटअप पर ध्यान देना होगा, मतलब फूड से रिलेटेड बर्तन, इक्विपमेंट, राशन, किचन के लिए जगह, फ्रीजर, बर्नर व अन्य चीजों में इन्वेस्ट करना होगा। ज्यादा बजट ना होने की स्थिति में किराए पर भी उपकरण लेके अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। व्यय चाहे कम हो या ज्यादा, अगर सर्विस अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ही ऐप पर फोकस नहीं हो सकता, कुछ अलग प्लेटफॉर्म भी साथ में देखने होंगे, या फिर खुद की अपने व्यवसाय के लिए ऐप या वेबसाइट बनवा सकते हैं। खुद का ऐप या वेबसाइट होने की स्थिति में आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलेंगे और बीच का कमीशन भी बचेगा, प्रॉफिट भी दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा आप जोमैटो और स्विगी पे भी रजिस्टर कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं। तो अब जानते हैं क्या लाइसेंस भी लेना होगा इसके लिए। ऑनलाइन किचन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, एफएसएसएआई का लाइसेंस, नगर निगम लाइसेंस, गुमास्ता तथा अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद ले सकते हैं। इन सब के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 10,000 रुपए तक लग सकते हैं। अब जानते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। जगह लेने में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करें। पहले ही निश्चय कर लें कि घर से काम करना है या बाहर जगह लेकर। बाहर लेने की स्थिति में छोटा सा स्पेस लें जहां से आप अपना काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि ग्राहक को आपके पास आना नहीं है। रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी दें। होम डिलीवरी का ऑप्शन देना ना भूलें। मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन दें ताकि ग्राहक को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। फूड की अच्छी हाई क्लास फोटो और साथ में उसका पूरा विवरण दें। इसी तरीके से आप जोमैटो और स्विगी पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। जोमैटो और स्विगी पे 1000 रुपीज यानी 999 के चार्जेस लगते हैं जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो दोनों पे ही आपको 999 रुपीज देने पड़ते हैं। इसके बारे में अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अब जानते हैं कौन सा समय सही है इसे शुरू करने का। आमतौर पर बिजनेस शुरू करने का कोई सही समय नहीं होता है। बिजनेस आप कभी भी चालू कर सकते हैं। जरूरी होता है कि आप उस पर कितना समय दिया जाए और कैसे दिया जाए। वर्तमान समय में कोरोना महामारी की वजह से कई बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। वहीं ठेले न लगने से चटर पटर वाली चीजें भी बाजार में नहीं मिल रही हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके हाथों में स्वाद है और भोजन पकाने की कला है, तो अभी सही समय है आपके क्लाउड किचन बिजनेस के लिए। इसकी मार्केटिंग कैसे करें?
अब जब पूरा सेटअप बैठ चुका है और आप ऑर्डर लेने और डिलीवर करने के लिए तैयार हैं, तो बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग क्यों? मार्केटिंग इसलिए ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सके, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें। लोग जितना ज्यादा आपके बारे में जानेंगे उतना ही आपका काम आसान होगा और उतने ज्यादा कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। क्लाउड किचन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन करिए। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट रख सकते हैं या फिर किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन कर सकते हैं, उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल सकते हैं। उससे आपका बहुत प्रमोशन होगा, क्योंकि बहुत से यूजर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ग्राहक आपसे जुड़े, उसके लिए आप ऑफर प्रमोट कर सकते हैं, ग्राहक की क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनको करने से आप ऑनलाइन मार्केटिंग द्वारा ढेरों ग्राहक बना सकते हैं। अब जानते हैं इसके फायदे और नुकसान। हर बिजनेस का फायदा और नुकसान होता है, इसका भी है। आइए जाने फायदे क्या हैं। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप अपने शौक को यानी पैशन को बिजनेस बना सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर के किचन से भी इसको शुरू कर सकते हैं और इससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब नुकसान जान लेते हैं। रेस्टोरेंट होटल में लगने वाली भीड़ कम हो रही है, जिससे उनके बिजनेस पर असर हो रहा है। बिजनेस कम होने की वजह से मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकल रहा, खाना वेस्ट हो रहा है और वेटर्स की जॉब खत्म हो रही है। तो अब आप ऐसे में सोच सकते हैं, अगर आप पैशनेट हैं फूड के लिए, यानी कि आपके हाथ में स्वाद का जादू है, तो आप इस बिजनेस को घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में जरूर बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो टेक केयर गाइज, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।